गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बीटीएससी बिहार 2025 वैकेंसी स्टाफ नर्स के लिए जो निकली थी उसका 1 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर आपके लिए सॉल्व करके बताऊंगा। दोस्तों ये देखिए, आप यहाँ पर इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर कंपोनेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एक्सेप्ट। तो जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पेशेंट वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशंस, सेकंड ऑप्शन है बेस्ट एक्सटर्नल एविडेंस, नेक्स्ट है प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज, यानी कि जो कोर कंपोनेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हैं वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के अलावा ये तीनों सभी हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, प्लेसेंटा के मार्जिनल प्लेसेंटल पृथक्करण को क्या कहा जाता है? तो इसको डंकेन मैकेनिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हुआ। साइड में आपको कैंडिडेट के चूज ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। तो कैंडिडेट ने यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो आंसर है वही सेलेक्ट किया था, जो कि राइट आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक फीचर इज कंसिडर द हॉलमार्क ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो पहला जो ऑप्शन है वो है एलिवेटेड TSH एंड लो फ्री T4। नेक्स्ट है एलिवेटेड TSH एंड एलिवेटेड फ्री T4। नेक्स्ट है डिक्रीज TSH एंड डिक्रीज फ्री T4। नेक्स्ट है डिक्रीज TSH एंड एलिवेटेड फ्री T4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, एलिवेटेड TSH एंड लो फ्री T4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड आयोडीन इनटेक फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वोमेन। यानी कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वोमेन के लिए जो आयोडीन की रिकमेंडेशन है पर डे की, वो WHO के अकॉर्डिंग कितनी है? तो ये होती है आपकी 250 mcg पर डे। जो कैंडिडेट है उसने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, तो उसने इस क्वेश्चन को खाली छोड़ा था। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एडिपोज टिश्यू एंड प्लेसेंटा दैट रेगुलेट द बॉडी फैट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये होता है आपका लेप्टिन, सेकंड नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका औषधि को अंतःपेशीय रूप से इंजेक्ट करने से पहले, यानी कि IM इंजेक्शन देने से पहले प्लंजर को पीछे खींचना करना क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि जब भी आप IM इंजेक्शन लगाते हो तो उसमें ईयर को पीछे की साइड में थोड़ा सा खींचते हो, तो देखते हो ना कि किस लिए देखते हो? तो ये होता है आपका यह सुनिश्चित करना कि सुई पेशी में ही अंतर्वेशित हो, ना कि रक्त वाहिका में। यानी कि ब्लड वेसल्स में जो निडल है वो इंसर्ट तो नहीं कर गई है, उस चीज़ को देखने के लिए हम IM इंजेक्शन में सबसे पहले जो एयर है उसको एस्पिरेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बेबी थ्रोइंग देयर आर्म्स एंड legs outward in response to a sudden stimulus or feelings of being dropped। तो ये होता है आपका मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है आपका रक्तदाब को मैनुअल रूप से मापते समय स्टेथोस्कोप को बाहु धमनी के ऊपर रखने का आदर्श तरीका क्या है? तो न्यूनतम दाब के साथ धमनी पर धीरे से रखते हैं। जब भी हम स्टेथोस्कोप से जो ब्लड प्रेशर को अंदाजा लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को धमनी के ऊपर धीमे से रखते हैं और ज़्यादा दाब नहीं लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो सेकंड नंबर का ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट है आपका विच सिम्टम इंडिकेट एनाफाइलैक्सिस। तो ये होता है आपका स्टीरोड और वीजिंग। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना पकाने के दौरान ऊष्मा से नष्ट न होने के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है? तो विटामिन C संवेदनशील ज़्यादा है। जब भी आप खाना पकाते हो तो जो हीट है वो विटामिन C को
सबसे पहले नष्ट करती है, ज़्यादा संवेदनशील विटामिन सी है, ना कि विटामिन डी, B12 एंड ए। नेक्स्ट है आपका जल उपचार में क्लोरिनेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो ये तो लगभग सबको पता है, रोगजनों को मारना और जल को शुद्ध करना ही क्लोरिनेशन प्रोसेस का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग सिद्धांत मध्य श्रेणी सिद्धांत मिडिल रेंज थ्योरी के रूप में वर्गीकृत है? तो इसका जो आंसर है वो है कैथरीन कोलकावा का सुख सिद्धांत, कैथरीन कोलकावाज कंफर्ट थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। जो राइट आंसर हुआ इसका फर्स्ट ही राइट आंसर हुआ। ज़्यादातर क्वेश्चंस में मैं कभी कभार ऑप्शन नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जो टाइम होता है वीडियो का वो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर आप देखते नहीं हो उसको, तो मैं जल्दी से इसको राइट आंसर के साथ ही बता देता हूँ। इससे आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आया है और क्या आंसर इसका आया है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर ब्लड इन द यूरिन दैट इज विजिबल टू द नेक्ड आइज? तो इसका जो आंसर है वो ग्रॉस हीमेचूरिया है। ब्लड इन यूरिन तो आपको हीमेचूरिया हो गया, और इन दैट विजिबल इन नेक्ड आइज यानी कि खुली आंखों से आप उसको देख सकते हो, तो इसका उस हिसाब से इसका ग्रॉस हीमेचूरिया जो है कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग सूचना विज्ञान की मुख्य भूमिका क्या है? तो ये आपका साक्ष्य आधारित प्रैक्टिस और गुणवत्ता में सुधार करना का समर्थन करना। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द मैनिक फेज इन बाइपोलर डिसऑर्डर? तो यहाँ पर सिंपली मैनिया के जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका एलिवेटेड मूड एंड इंक्रीज एनर्जी एंड रेसिंग थॉट्स का इधर उधर चलना। नेक्स्ट है आपका रोग संचरण के लिए निम्नलिखित माध्यमों में से किस माध्यम का एक उदाहरण मलेरिया है? तो ये मलेरिया वेक्टर-बॉर्न होता है, ये तो सबको पता है। व्हाट इज द अर्लियर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? तो ये होता है आपका थ्रस्ट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज आल्सो नोन एज द टेलबोन? तो टेलबोन फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 4 वर्टिब्राज बोन लोकेटेड एट द बेस ऑफ स्पाइन। तो ये सबको पता है, टेलबोन को कोक्सिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द OCD इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल इलनेस? OCD की फुल फॉर्म पूछी है, तो ये होता है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन मॉनिटरिंग द occurrence of new cases in a given population over a period of time? तो ये होता है आपका सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है इंसिडेंट रेट, इसको इंसिडेंट रेट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट मनोविज्ञप्ति रोगी औषधियों से संबंधित पिरामिडेतर लक्षणों यानी कि एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिम्टम्स में नहीं आता है? तो ये होता है आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है वो पैरामाइडल सिम्टम्स में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका गर्भाशय ग्रीवा के एवर्सन में रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो ये होता है आपका नाजुक उजागर स्तंभाकार उपकला, फ्रेजाइल एक्सपोज्ड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन शुड एन एंटीनेटल दैट वोमेन रिसीव ट्वाइस ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी एट एन इंटरवल ऑफ 1 month अपार्ट? टिटेनस एंड डिप्थीरिया। यानी कि ये पूछा है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो इंटरवल के 1 month के दौरान कौन से जो इम्यूनाइजेशन लगवा लेती है? तो वो होता है आपका 2 इम्यूनाइजेशन होते हैं, टिटेनस और डिप्थीरिया का। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया? फंगस, पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया?
तो ये तो सबको पता है, बैक्टीरिया से होता है। कॉस्टवेजन कॉरिनियम बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। नेक्स्ट है आपका रोज स्पॉट आर कंसीडर अ क्लासिकल साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो ये टाइफॉइड फीवर के होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो क्लासिकल साइन ऑफ द टाइफॉइड होता है वो रोज स्पॉट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका द 4 Ds ऑफ पेलेग्रा, यानी कि 4 Ds की आपको फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ये होता है आपका डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ। नेक्स्ट है आपका व्हाट पल्स रेट डिफाइन टैकिकार्डिया इन एडल्ट। तो ये होता है आपका 100 बीट पर मिनट से। टैकिकार्डिया की जो कंडीशन होती है वो 100 बीट पर मिनट से अधिक होती है और ब्रेडिकार्डिया आपकी 16 बीट पर मिनट से कम होती है। नेक्स्ट है आपका टीच बैक मेथड पद्धति का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या होता है, क्या है। तो यह है आपका संकल्पना। थर्ड नंबर ऑप्शन, संकल्पना को दैनिक अनुभवों से संबंधित करना। कैंडिडेट ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था, इसको आंसर नहीं किया था। नेक्स्ट है आपका ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द की प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट। तो यह इसका जो आंसर है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड प्री जुडिस। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग प्रैक्टिस में इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो ये होता है आपका ये रोगी की जानकारी तक पहुंच को बेहतर बनाते हैं और नैदानिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है आपका अस्पताल अपशिष्ट की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसमें सामान्यतः सुइयां फिक्स हुई बाली सिरिंज और स्केलपल ब्लेड शामिल होते हैं। यानी कि शार्प जो मेडिकल वेस्ट होता है उसको कंसीडर किया गया है यहाँ पर। निडल हुए आपके या फिर फिक्स सुई हुई सिरिंज हुए तो ये आपके शार्प वेस्ट में कलेक्ट किया जाता है। इसका जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो राइट आंसर है। आपको ये जो ये ग्रीन और रेड कलर के जो ऑप्शन दिख रहे हैं इन्हीं में से इनका आंसर और दिखा जाएगा। तो जो ग्रीन कलर का जो ऑप्शन दिया गया है वो इसका राइट आंसर है हर एक प्रश्न में, और जो रेड दिया गया है उनके ये गलत आंसर हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना कि कौन सी जगह पर क्या है। तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार के डिप्थीरिया में स्वर रुक्षता, कर्कश खांसी और आवाज़ की हानि, श्वसन में अवरोध और श्वसन विफलता आदि के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो ये होता है आपका लेरिंजोट्रैकियल में। यदि डिप्थीरिया में आपको आवाज़ की हानि से रिलेटेड पूछा गया है तो आवाज़ जो होती है वो लैरिंक्स के द्वारा निकाली जाती है। तो इस हिसाब से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि लेरिंजोकोकियल में डिप्थीरिया जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली डिस्क्राइब मेडिकल एसेप्सिस। तो ये होता है आपका प्रैक्टिसेस दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो एसेप्सिस की कंडीशन होती है क्या होती है ये पूछा गया है। तो इसमें ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी फैलाव को रोकना और उनकी संख्या को रोकना होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बेस्ट डिफाइन अ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस की जो डेफिनेशन है उसमें पूछी गई है अ कंडीशन कैरेक्टराइज, सेकंड नंबर ऑप्शन, ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन इंडिविजुअल कॉग्निशन एंड इमोशन रेगुलेशन और बिहेवियर। यानी कि बिहेवियर और इमोशंस के जो कॉग्निशन फंक्शंस हैं उनमें प्रॉब्लम आती है उसको मेंटल इलनेस में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स आ लीडर प्रेजेंट हिज ओन एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड प्रपोजल्स फॉर एक्शन टू मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप इनवाइटिंग देयर क्रिटिसिज्म एंड कमेंट्स। तो ये होता है आपका पार्टिसिपेटिव। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द टिपिकल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबेला जर्मन मीजल्स। यहाँ पर ओनली मीजल्स का नहीं पूछा है, मीजल्स का पूछा होता तो कुछ और होता।
यहाँ पर जर्मन मीजल्स का पूछा है, यानी कि जर्मन मीजल्स रूबेला को कहते हैं। तो ये होता है आपका 14 से 21 दिन। यदि आपको मीजल्स का पूछा जाता तो ये होता है आपका 5 to 7 डेज ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका भ्रूण फाइब्रोनेक्टिन परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये होता है आपका समय से पहले प्रसव के जोखिम का पूर्वानुमान लगाने के लिए टू प्रिडिक्ट द रिस्क ऑफ प्रीटर्म लेबर। नेक्स्ट है आपका हाउ इज सर्वाइकल रेडीनेस असेस्ड प्री लेबर। तो ये होता है आपका बाइसोप स्कोर के द्वारा जो सर्वाइकल रेडीनेस है उसको असेस किया जाता है प्री टर्म लेबर में, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कर्ट लेविन के परिवर्तन मॉडल चेंज मॉडल के अनुसार किस स्टेज में परिवर्तन को स्थायी बनाना और उसे संगठन की संस्कृति में समाहित करना शामिल है? तो ये होता है आपका रीफ्रेजिंग। 4th नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित होने वाला हीम आयरन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये कई बच्चे इसमें 3rd नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करके आए हैं। आयरन पालक से रिलेटेड होता है तो उस हिसाब से, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो चिकन के द्वारा ही जो आयरन है वो जल्दी अवशोषित होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज ऑब्सेशन इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये होता है आपको, यानी कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का, तो बार बार थॉट आना, उसको काम को करना बार बार, तो यही होता है उसमें। तो इंटरप्टिव अनवांटेड थॉट एंड कॉजिंग डिस्ट्रेस, 2nd नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग इन इन्फेंट। तो ये होता है आपका डेनेवर डेवलपमेंटल स्क्रीन टेस्ट। नेक्स्ट आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग्स, यानी कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग पूछिए आपसे, तो ये होता है आपका जिडोनिन। नेक्स्ट है आपका विच इज अ मलेरिया प्रिवेंशन मेथड वेयर इंसेक्टिसाइड्स विद रेसिडुअल इफेक्ट्स आर स्प्रेड ऑन द इंटीरियर सरफेसेस ऑफ बिल्डिंग्स। तो ये होता है आपका इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग। नेक्स्ट है आपका रोगी का रीअसेस द क्लाइंट नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण में आता है? तो ये आता है आपका इम्प्लीमेंटिंग में। जो रोगी है, पेशेंट है, उसको दोबारा से असेस किस में किया जाता है? प्लानिंग के थ्रू। तो उसको प्लान किया जाता है कि उसके साथ क्या करना है, लेकिन जब बात आती है रीअसेस की तो इम्प्लीमेंट करके उसको देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन फॉर एडल्ट। तो ये होता है आपका 100 to 150 माइक्रोग्राम्स। नेक्स्ट है आपका विच हार्मोन प्राइमरली डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। तो होता है आपका ऑक्सीटोसिन, यानी कि जो प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान है वो कौन सा हार्मोन फीमेल को इंजेक्ट किया जाता है? सॉरी, फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये होता है आपका ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है आपका विच क्लिनिकल साइन इन कॉमनली एसोसिएटेड विद प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। तो ये होता है आपका 4th नंबर ऑप्शन बायलैटरल पिटिंग एडिमा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल में भर्ती रोगियों में वाइटल साइन की निगरानी के लिए मानक दिशा निर्देश को सर्वोत्तम रूप निरूपित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रोगी की स्थिति चाहे जो भी हो प्रत्येक 24 घंटे में एक बार वाइटल साइन का आकलन करना चाहिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि आपको पेशेंट के जो वाइटल साइन है वो कब असेस करने चाहिए। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन
24 घंटे के भीतर वाइटल साइन असेस करने चाहिए। या फिर नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर ऑप्शन, रोगी द्वारा अस्वस्थ महसूस करने की सूचना देने पर चिन्ह वाइटल साइन की जांच करनी चाहिए। ये नेक्स्ट है आपका यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए रक्तदाब की जांच केवल भोजन के बाद ही की जानी चाहिए। और नेक्स्ट लास्ट फोर्थ ऑप्शन है आपका वाइटल साइन की निगरानी आवृत्ति रोगी की स्थिति और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के आदेशों के आधार पर होनी चाहिए। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर है, यानी कि आपको वाइटल साइन जो पेशेंट के असेस करने हैं वो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही करने हैं, ना कि 24 घंटे में या फिर रोगी की अस्वस्थता महसूस होने पर या फिर यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए रक्तदाब, यानी कि अपनी मर्जी से नहीं करने हैं। ये आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही करने हैं, डॉक्टर जैसे जिस तरीके से लिखेगा उस हिसाब से। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, लाक्षणिक प्रश्न सूत्रित फॉर्मुलेटिंग करने के लिए पीकॉट फ्रेमवर्क में पी का पूर्ण रूप क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोमोटिंग फैक्टर्स, नेक्स्ट है आपका प्रिवेंटिंग फैक्टर्स, पेशेंट, नेक्स्ट है आपका पेशेंट और प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट है आपका प्रोग्नोसिस और पैलिएशन। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो पेशेंट और प्रॉब्लम्स इसका राइट आंसर है, यानी कि जो पीकॉट फ्रेमवर्क में पी का जो फुल फॉर्म होता है वो पूछा है आपसे, तो ये होता है आपका पेशेंट और प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है आपका 51 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेशन वाटर, यानी कि जो कंटामिनेशन वाटर से फैलती है वो उस बीमारी का क्या नाम है। तो ये तो सबको पता है, आप इसको जो आंसर है वो कमेंट में कर सकते हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के बारे में, तो इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आगे के जो 100 क्वेश्चन है, यानी कि मैंने आपको 50 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं इस क्वेश्चन पेपर के। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट जो आपके 50 क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है आपके, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।